जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल एक लास्ट टॉपिक लिया था जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किसी अगर संघीय व्यवस्था वाला देश है तो उस संघीय व्यवस्था वाले देश में दो प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। एक ऐसा राजनीतिक दल जो किसी देश के सभी इकाइयों पर शासन करेगा, और एक वो राजनीतिक दल जो किसी क्षेत्र विशेष के एक इकाई पे क्या करेगा, सत्ता चलाएगा या शासन करेगा। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन भी किया था, और हम लोग उस हिसाब से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि एक जो होता है वो राष्ट्रीय दल होता है, यानी कि जो किसी संघीय देश के सभी इकाइयों पे शासन चलाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय दल। और ऐसा दल जो क्या करेगा कि किसी खास इकाई पे अपना शासन चलाएगा या सरकार बनाएगा, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था कि क्षेत्रीय दल या राज्य दल के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और साथ साथ में हम लोगों ने देखा था कि आखिर कोई दल क्षेत्रीय दल है या आखिर कोई दल राज्य दल है, इसका घोषणा कौन करता है। तो हम लोगों ने उसके बारे में चुनाव आयोग के बारे में बात किया था। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा था कि आखिर ये चुनाव आयोग किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या किसी भी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है तो आखिर इसका कोई ना कोई एक तरीका तो होगा। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो इसका कोई एक तरीका होता है। जैसे हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो उसका एक कोई तरीका होता है। उसी तरह कहीं ना कहीं ये जो तरीका कहीं ना कहीं तो लागू होता है। तो कल हम लोगों ने उसके तरीके के बारे में भी हम लोगों ने बातें करी थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई दल राजनीतिक दल है तो वो क्या करेगा कि कुल मतों का, किसका मैं बात कर रहा हूं, जितने भी क्षेत्र में वोट पड़े उस वोट का, या फिर क्या करेगा किसी चार राज्य के जो भी वोट पड़ रहे हैं उस वोट का क्या करेगा 6% जो है लेके आएगा। या क्या करेगा कि किसी चार राज्य में क्या करेगा अपने आप को जिता देगा। तो फिर क्या होगा कि वो दल को हम लोग राजनीतिक दल बोलते थे। लेकिन अगर हम लोग जब हम लोग क्षेत्रीय दल का बात करेंगे तो उसका कुछ उल्टा होता है। उसका क्या होता है कि कुल मतों का वो 6% लाएगा या फिर क्या करेगा कि 2 सीटों पे जीत हासिल करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्षेत्रीय दल के बारे में हम लोग बोलते थे। तो ऐसे अगर देखा जाए जो भी दल है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे बोला गया है कि 2017 में जब ये बुक 2017 की छापी हुई बुक है, तो मतलब अभी जो बुक आपके पास वर्तमान में है इस सेशन वाले बच्चों के पास, तो ये बुक 2017 के आसपास के दलों को लेकर चल रहा है। यानी कि 2014 के चुनाव का बात हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जब 2014 का चुनाव हुआ था, 14 का जो आम चुनाव हुआ था, उस समय कितने राजनीतिक दल थे, कितने क्षेत्र दल थे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 2017 में देश में ऐसे अनुमान लगाया गया कि 7 क्या थे, 7 राष्ट्रीय स्तर पर क्या थे दल थे जिसको मान्यता प्राप्त दिया गया था। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर किसी दल का मान्यता प्राप्त दल है, अगर कोई दल मान्यता प्राप्त दल है तो उस दल को एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि उस दल का जो चुनाव चिन्ह होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है उसका चुनाव चिन्ह, क्या होता है, फिक्स होता है। और बाकी जो क्षेत्र दल होते हैं उनके कभी भी चुनाव दल क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा या क्या नहीं होगा वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, तो मैं बोलूंगा चुनाव आयोग पे डिपेंड करेगा। वो किसी भी तरह का क्या कर सकता है कि जो चुनाव चिन्ह होगा उसको दे सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सारे चीजों के बारे में। तो सबसे पहला अगर राजनीतिक दलों के बारे में बात करें तो जैसे आप देखोगे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, और साथ साथ में आप देख सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और अगर आपने पिछला वीडियो देखा और अगर आप अभी वाले वीडियो देख रहे हो या आप नए हो चैनल में, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करें कि अगर देखने से अगर थोड़ा सा भी अगर आपको फायदा लगे, थोड़ा सा भी आपके लिए क्या हेल्पफुल हो, तो सबसे पहले क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है तो उसको भी क्या करें प्रेस जरूर कर दे, ताकि जितना भी वीडियो हमारे प्रीतम एकेडमी के माध्यम से डाली जाएगी सारा का सारा क्या होगा कि आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कि अभी कौन सा वीडियो आ रहा है। तो बात करते हैं पूरे के पूरे चीजों पे। तो अब मैंने क्या बोला कि 2017 में जब 2014 का आम चुनाव हुआ उसके बाद 2017 तक देखा गया तो देश में कुल मिला के 7 राजनीतिक दल थे। कितने? 7 राजनीतिक दल। और हम लोगों ने देखा था कि भारत में से राजनीतिक दलों की संख्या के बारे में हम लोगों ने देखा था तो चुनाव आयोग के पास 750 से अधिक क्या थे राजनीतिक दल थे, और उसमें से 7 जो है वो क्या राजनीतिक दल है और बाकी के बाकी जितने बचे वो सारे के सारे क्या होते हैं क्षेत्रीय दल होते हैं।
तो क्षेत्र दल का भी हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि उसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, यानी कि अगर कोई दल जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया तो कभी भी वो क्षेत्रीय दल नहीं हो सकता है, कभी भी वो क्या हो सकता है, राष्ट्रीय दल नहीं हो सकता। ऐसे तो पंजीयन लाखों आदमी करोड़ों दल करवा सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया त्रिमूर्ण कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। और आपको पता होगा कि इसकी सरकार अगर देखी जाए वर्तमान में तो ममता दीदी खेला होबे, क्या होगा, खेला होबे, वो वाला दल है ये। तो बात करेंगे त्रिमूर्ण कांग्रेस के बारे में, तो समझेगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका स्थापना के बारे में। तो त्रिमूर्ण कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1998 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1998 को। और इसके जो इनका संस्थापक है, यानी कि जिसने इस दल को बनाया, उनका नाम है ममता बनर्जी। आपको पता होगा क्या नाम है, ममता बनर्जी, यानी कि दीदी मां का बात कर रहे हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि त्रिमूर्ण कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो अब क्या बोलोगे, 1 जनवरी 1998। किसने किया? ममता बनर्जी ने किया। और आपको ये तो भाई पहले ये जो दल था ये क्षेत्र दल के रूप में काम कर रहा था। 2016 के बाद से क्या हुआ कि इसको क्या किया गया, राष्ट्र दल का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? राष्ट्र दल का दर्जा गया। तो पूछा जाता है कि त्रिमूर्ण कांग्रेस जो है, त्रिमूर्ण जो कांग्रेस, इसको राष्ट्र दल का दर्जा कब दिया गया, तो आप क्या बोलोगे, 2016 को दिया गया। थोड़ा मैं ना अपना फोन का जो गला है मैं उसको थोड़ा घोट देता हूं, ये बहुत हल्ला कर रहा है, ठीक है। तो बात को आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कभी आएगा कि बोलिए कि त्रिमूर्ण जो कांग्रेस उसका स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1998, और मान्यता कब मिला, तो 2016 में इसको क्या किया, राष्ट्र दल का मान्यता मिला। अगर मैं इसके चुनाव चिन्ह का बात करूं तो इसका पुष्प और तृण है। क्या है? पुष्प और तृण। पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल, और तृण का अर्थ क्या होता है, घास। क्या होता है? घास। तो इसका जो इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, तृण और पुष्प है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 के 7 जो राजनीतिक दल है इनमें से एक जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, मतलब किसी ना किसी साल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और जब मैं एग्जाम दे रहा था 2016 में तो मुझसे पूछा गया था कि ये वाला क्या नाम है आपका, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन आया था। और टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। मुझे पता नहीं था, मैं ये चैप्टर में इससे क्वेश्चन में छोड़ के आया था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि क्वेश्चन क्या है आप छोड़ो, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। तो बात करें जाए किसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो पुष्प और चिन्ह है। तो भाई देखिए हर एक पार्टी, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कोई भी पार्टी होता है तो पार्टी जब जनता के समक्ष आई, क्योंकि पार्टी का काम क्या है, अपने पदों को भरना और साथ में क्या करना, सरकार को चलाना, सत्ता को हासिल करना, सरकार को चलाना, ये किसी भी पार्टी का मुख्य लक्ष्य होता है। तो जब ये पार्टी का मुख्य लक्ष्य हुआ तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बीच बीच में क्या करता है, पापड़ बेलने का काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, जैसे चुनाव लड़ना। और साथ साथ में क्या करता है कि ये जनता के समक्ष अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करता है और बेहतर दिखाने के चक्कर में काम करता है कि अपने उद्देश्यों के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं कैमरा लेके आ जाऊं और मैं क्या करूं कि मैं चुपचाप से मैं कैमरा लेके आ जाऊं, तो क्या कभी आपको पता चलेगा कि पंकज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, वो साइंस पढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़ाएंगे, या साइंस इंग्लिश पढ़ाएंगे या मैथ पढ़ाएंगे, आपको कभी नहीं पता। जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि मैं पंकज कुमार, मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं, मैं आपके लिए पॉलिटिकल का क्लास लेके आ रहा हूं, जैसे मैं अक्सर आपको मैं बोलता हूं। तो ये जो चीजें अगर मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप कहीं ना कहीं क्या रहोगे, डाउट में रहोगे कि ये जो टॉपिक है ये कहां से सर उठा के दे दिए हैं। तो इस तरह की जो चीजें वो आती हैं, तो इसी को मैं क्या करता हूं, दूर करने के लिए मैं पहला वो इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं पंकज कुमार हूं। आपको मेरा नाम पता चल गया। हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा था, चैप्टर 6 राजनीतिक दल, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ऐसे मैं स्टार्टिंग में बोलता हूं, क्योंकि आज मैंने नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बीच में ये चीजें समझानी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हर एक पार्टी का अपना उद्देश्य होता है। तो आखिर ये जो त्रिमूर्ण कांग्रेस है इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसने क्या रखा अपने उद्देश्य में, तो कि ये क्या करेगा कि ये अपने शासित वाले राज्यों में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जो है इसके प्रति क्या करेगा, काम करेगा। यानी कि धर्मनिरपेक्षता नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के धर्म के विरुद्ध कोई बातें नहीं होंगी, जातिवादिता नहीं होगा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं होगा जाति के हिसाब से। तो धर्मनिरपेक्षता यानी कि ये किसी भी धर्म के साथ नहीं होगा, ये सभी धर्मों का क्या होगा, साथ होगा। इसका पहला मानना था। और दूसरा मानना क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, संघवाद को स्थापित करेंगे, यानी कि छोटे स्तर और बड़े स्तर को दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, चलने का काम करेंगे। ऐसा इनका क्या था, उद्देश्य था। तो पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया त्रिमूर्ण कांग्रेस या त्रिमूर्ण कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, तो आप उद्देश्य लिख सकते हो। तो अभी एक क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि सर जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि किसी भी राज्य का, मतलब किसी भी राष्ट्र का अगर कोई राज्य दल होता है तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो 6% वोट लाए,
4 राज्यों में या तो जीत हासिल करे, 4 सीटें जीते, ये सारी चीजें। तो आखिर इसने भी ये सारी चीजों को कंप्लीट किया होगा। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो ये जो दल है, ये दल का अगर सत्ता का मैं राज बात करूं कि किस किस राज्य में अपना सत्ता पकड़ के बैठा हुआ है या किस किस राज्य में अपना शासन कर रहा है, तो सबसे पहला नाम आएगा पश्चिम बंगाल का। किसका नाम आएगा? पश्चिम बंगाल का। साथ में देख सकते हो क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये कुल मिला के पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में क्या है कि इसके सदस्यों ने सीटें जीती हैं और वो क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं शासन करने का काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 4 सीटें होनी चाहिए, 6% क्या होनी चाहिए? वोट आनी चाहिए। तो देख सकते हो 4 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल किया। कितने सीटों पे? 4 सीटों पे इन्होंने क्या किया? जीत हासिल किया। तो ये क्या है? एक राष्ट्र दल के रूप में उभर कर आई है। बात क्लियर है? साथ में अगर देखा जाए तो 2014 में जो आम चुनाव हुआ, जो 2014 का जो आम चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी शासन में आया था, कितना सीट आपको पता होगा? 282 सीट के आसपास में उन्होंने लाया था। तो आप देख सकते हो 2014 का जो आम चुनाव हुआ उसमें इस तृणमूल कांग्रेस को 3.84% यानी कि 3.84% क्या हुआ था? इसको वोट गिरा था। और साथ साथ में इसने 34 सीटें जीत हासिल किया था। कितने? 34 सीटों पे जीत हासिल किया था। और इस जीत के साथ ये चौथी बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गया। किसना? चौथी बड़ी। ये चौथी बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। चौथी बड़ी क्या थी? सबसे बड़ी क्या थी? पार्टी थी। गौर की जगह पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा जो राजनीतिक दल है जो चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो आप क्या बोलोगे? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो हम लोगों ने इसके बारे में पूरा का पूरा बात किया। तो कभी अगर तृणमूल कांग्रेस के बारे में आएगा तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो और आपको 5 नंबर जो है मिल जाएगा। तो यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती। स्थापना के बारे में बात किया, संस्थापक के बारे में बात किया, राष्ट्र दल को मान्यता कब मिला, चुनाव चिन्ह क्या है, साथ में पार्टी का क्या उद्देश्य है, ये कौन से राज्य पे क्या है कि अपने सीटों को जीत हासिल किया है, और फिर हम लोगों ने बात किया 2014 के आम चुनाव में इसको क्या क्या चीजें मिला, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा बात किया। अब हम लोग बात करते हैं, एक नया पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। क्या है? बहुजन समाज पार्टी। तो इसका आपको चुनाव चिन्ह का मैं बात करूं तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? आप जानते हो इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। क्या है? हाथी है। तो इस पार्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका स्थापना 1984 में हुआ है। कब हुआ है? 1984 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा कि स्वर्गीय काशीराम। कौन है? स्वर्गीय काशीराम जो है इनके संस्थापक है। तो पूछे जाएगा कि बताइए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो अब क्या बोलोगे? स्वर्गीय काशीराम। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में इसका स्थापना हुआ था। जैसे हम लोगों ने देखा कि इस पार्टी का उद्देश्य था कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता को और संघवाद के प्रति क्या है? प्रतिबद्ध है। हम लोग वचनबद्ध है कि हम लोग इसका क्या करेंगे? पालन करेंगे। किसी भी व्यक्ति के धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसके सभी धर्मों के क्या करेंगे? हम लोग बराबर रहेंगे, सभी धर्मों को बराबर मानेंगे। और साथ में क्या करेंगे? जो ऊपर और नीचे की जो सत्ता है दोनों को क्या करेंगे? लेके चलेंगे। इस तरह का किसका बात था? तो ये हम लोगों ने देखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का था। तो बहुजन समाज पार्टी का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। बहुजन समाज पार्टी का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो बहुजन का अर्थ पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर बहुजन का अर्थ आपने समझ गया तो इस पार्टी का आप लक्ष्य समझ जाओगे। बहुजन यानी कि ऐसा पार्टी जो जिस समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है उस समाज के लोगों का क्या करती है? समर्थन करती है। तो जैसे आप देखोगे जो भी दलित लोग होते हैं उनका ये समर्थन करती है, जो भी आदिवासी लोग होते हैं उनका ये समर्थन करती है, जो भी पिछड़े जनजाति होते हैं या जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनका क्या करती है? राजनीतिक स्तर पर सत्ता पाने के लिए क्या करती है? ये प्रयास करती है इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? तो दलित लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या करती है? राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती है। इसका ये मोटोफोलियर है। ये इन लोगों के लिए क्या करती है? काम करती है। और ये जो पार्टी बना, जैसे कि आप देखोगे कोई भी पार्टी का अगर उद्भव हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई विचार जरूर रखा होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कांग्रेस, अगर ऑल इंडियन कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की अगर स्थापना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें ममता बनर्जी का पूरा विचार रहा होगा कि मैं ऐसा मैं करूंगा। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसका कुछ ना कुछ तो लोग जो है आदर्श है, आदर्श मत समझते हो, आइडियल, कि ये जो पार्टी जो इस तरह की कामें करेंगी कि ये भाई क्या करेंगे? आदिवासी लोगों को लेकर चलेगा, पिछड़ा लोगों को चलेगा, दलित वर्गों के लोगों को लेकर चलेगा, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को लेकर चलेगा। तो ये विचार इनके माइंड में कैसा आया? क्योंकि सभी दल चाहते हैं कि मैं पूरे राष्ट्र में मैं क्या करूंगा? मैं शासन करूंगा। तो ये उसी तरह का विचार लेकर आया, लेकिन कुछ सीमित वर्गों को ही ये क्या करता है? अपने हक के लिए क्या करता है? लड़ता है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं।
तो ये जो आदर्श है ना, इस पार्टी का आदर्श, ये एक्चुअली साहू महाराज, महात्मा फुले, है ना, पेरियर रामास्वामी नायर और बाबा साहेब अंबेडकर के विचार से क्या है, प्रेरित है। और इन्हीं के विचारों से क्या करता है ये पार्टी जो है चलने का काम करता है। जैसे पूरा का पूरा भारत गांधी जी के पग चिन्हों पे चलने का काम करता है, गांधी जी के कहे हुए बातों पे चलने का काम करता है, उसी तरह क्या होता है कि ये जो पार्टी है ये साहू महाराज के कहे बातों पर, या मैं बोल सकता हूं कि महात्मा फुले के विचारों पर, या स्वामी नायर के बातों पर, या बाबा जो हमारे अंबेडकर साहिब जी हैं इनके बातों पर क्या करता है, चलने का काम करता है। इनके विचारों पर ही क्या करता है, आगे होता है। यानी कि इन लोगों के बातों को, विचारों का प्रेरणा मानकर क्या करती है बहुजन समाज पार्टी काम किया करती है। चुनाव चिन्ह के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके समर्थक के बारे में। तो इसका जो समर्थक देखा गया है वो कहां कहां, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और साथ साथ में पंजाब में। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में क्या फेमस है, और यहां पे क्या करता है, अपना सत्ता कायम करके शासन चला रहा है। तो उसी तरह ये जो बहुजन समाज पार्टी है यह उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में क्या है, इसके क्या है, कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो सीटें जीती हुई हैं। तो यानी कि देख सकते हो यहां पे भी 4 राज्यों पे जीत हासिल हुआ, यह राष्ट्र दल का घोषणा हो गया। उस तरह बहुजन समाज पार्टी एक तो मध्य प्रदेश में, दूसरा क्या होगा छत्तीसगढ़ में, तीसरा क्या होगा उत्तराखंड में, चौथा दिल्ली और पांचवा क्या था पंजाब। यानी कि 5 राज्यों पे जीत हासिल किया और इसीलिए क्या हो गया, यह राष्ट्र दल हो गया। क्या हो गया, राष्ट्र दल हो गया। तो ऐसे देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था कि 4 बार, मैं कितना बात कर रहा हूं कि 4 प्रदेश में, याद रखिए कहां पे, उत्तर प्रदेश में, कहां का मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग अवसरों पर समर्थन पाकर इसने क्या किया था कि 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। कितनी बार, 4 बार। और अभी वर्तमान आप जानते हो बीजेपी का शासन है। तो पूछा जाएगा कि आखिर ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसने कहां सरकार बनाई थी 4 बार, तो आप क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश में। मैं यहां पे लिख देता हूं कहां पे, उत्तर प्रदेश में। कहां, उत्तर प्रदेश में। कहां, उत्तर प्रदेश में। तो ये अलग अलग अवसरों पर समर्थन पाकर 4 बार कहां, उत्तर प्रदेश में क्या किया था, अपना शासन निभाया था। और 2014 का जो आम चुनाव था इसमें क्या किया था, ये मात्र 4% वोट लाया था और उस समय इसने क्या किया था, एक भी सीट नहीं जीता था और मात्र 4% वोट लाया था। लेकिन ये क्या है, ये जो पार्टी है ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में क्या है कि इसके बहुत ज्यादा समर्थक है और इन क्षेत्रों से क्या होता है, ये कभी ना कभी जीत जाता है। और अलग अलग अवसरों का फायदा उठाकर 4 बार इसने क्या किया था, जीत हासिल किया था। कहां, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में क्या किया था, जीत हासिल किया था। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में, बात कर लिया हम लोगों ने किसके बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। और हम लोग एक बात करेंगे जो हमको, मुझे जहां तक लगता है कि इस बार इसी दल के बारे में ज्यादा मात्रा में पूछा जा सकता है, ऐसी आशा है मेरी कि इसी राजनीतिक दल के बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है। तो आखिर ये राजनीतिक दल क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। मैं किसका बात कर रहा हूं, बीजेपी का मैं बात कर रहा हूं। और इस बार इस राजनीतिक दल से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं बीजेपी के बारे में, तो सबसे पहला चीज कि आपको इधर का समझ में आया कि नहीं, पहले आप ये मुझे कमेंट कर दो। बात करते हैं बीजेपी के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बोला गया कि जो बीजेपी है इसका स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। और तब इसका स्थापना कौन किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। कौन किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का स्थापना किया, उस समय बेसिकली इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं था, तब इसका नाम था भारतीय जनसंघ। क्या था, भारतीय जनसंघ। बाद में पुनः इस पार्टी का क्या किया गया, गठन किया गया। और वो गठन कब हुआ था, 1980 में। और उसके बाद इस पार्टी का नया नाम रखा गया और उसका नाम क्या रखा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्या रखा गया, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे क्वेश्चन 2 तरह के आते हैं कि बताइए बीजेपी का स्थापना कब हुआ, तो क्या बोलोगे 1980 में। लेकिन भारतीय जनसंघ पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1951 में हुआ। कब हुआ, 1951 में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कभी भी आप 1951 नहीं मारोगे। कारण समझना कि 51 में क्या हुआ था कि भारतीय जनसंघ की स्थापना हुआ था, जिसका स्थापना कौन किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया। और 1980 में पुनः इस पार्टी को बनाया गया। यह पार्टी टूट चुका था, इस पार्टी का नाम क्या पड़ा, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी कब बना,
1980 में बना ना, तो ये कब हो जाएगा 1980। मैं बात करूं इसके चुनाव चिन्ह का, तो वो क्या है, कमल है मेरे दोस्तों, क्या है, कमल है। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में किसके नाम पे किया गया था, तो भारतीय जनसंघ के द्वारा। और 1980 में किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो ये जब पुनः पार्टी का विचार, निर्माण का विचार आया, तो आखिर किन घटनाओं के कारण इसका विचार आया। तो ये पार्टी चाहती थी कि जो भी भारत की जो भी संस्कृति है, भारत की जो भी संस्कृति है, और साथ साथ में जो भी दीनदयाल उपाध्याय का जी का विचार है, उस विचार उनका विचार क्या था, मानवतावाद। तो इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो पूछा जाएगा कि सबको पता है कि शायद मुझे जहां तक मुझे थोड़ी चीजें मुझे डाउट्स लग जाती है इस पार्टी के बारे में। शायद दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या किया था, 1980 में इस भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया था, और 1951 में कौन किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो दीनदयाल उपाध्याय का जो विचार था मानवतावाद, इसको लेके जाएंगे। और साथ साथ में इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, मजबूत और आधुनिक भारत का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। मजबूत और आधुनिक भारत का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इस तरह की बातें जो है ये कहा करती है अपने चुनाव प्रचार के दौरान, और ये इनका उद्देश्य है। साथ में ये क्या थे कि जो भी जम्मू कश्मीर को जो क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर जो विशेष दर्जा दिया गया है, उस दर्जा के क्या है, ये खिलाफ है। क्या है, खिलाफ है। तो ये भी इनका क्या है, एक तरह का मैं बोलूंगा रणनीति है। और साथ साथ में ये देश में रहने वाले जो सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, और साथ में जो धर्मांतरण पर जो प्रक्रिया है उस पर क्या लगाया जाए, रोक लगाया जाए। इस तरह के क्या थे, वो पक्ष में थे। तो पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है, ये किस तरह के चीजों, ये किन विचारों पे काम किया करती हैं। तो पहला इनका विचार क्या है कि भाई मैं तो क्या करूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय का जो विचार है मानवतावाद, उसको मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। और इस मानवतावाद को आगे बढ़ाने के लिए मैं मजबूत और आधुनिक भारत का मैं क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। और साथ साथ में ये जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र का जो राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा दिया गया है, इसका खिलाफ था। और वर्तमान में आपको पता होगा कि जो जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया है, उस दर्जा को इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो विरोध में था, तभी ना इनका मोटो था। साथ में ये क्या करते हैं कि देश में रहने वाले सभी धार्मिक लोगों के लिए वो बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, एक समान नागरिक संहिता लागू करूंगा। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बराबर कानून लाने का काम करूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। और साथ में इस पार्टी का एक विचार है कि जो भी धर्मांतरण होते हैं, कि मैं पहले हिंदू था मैं मुसलमान बन गया, या मैं मुसलमान था मैं सिख बन गया, मैं सिख था मैं ईसाई बन गया। तो इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं कि लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं, तो इस पर क्या लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। और उस रोक के पक्षधर में ये काम करेंगे। इस तरह की बातें जो है आपके बुक में लिखी गई हैं। तो ये तो रहा इसके उद्देश्य के बारे में। तो पहले आपको पता होगा कि कोई भी पार्टी स्ट्रगल करती है और वो क्या करती है कि आगे बढ़ती है। तो इनका जो व्यापक समर्थन जब जुटाने लगा, तो वो डेट याद रखिएगा 1980 का बात है, जब इनके पास व्यापक रूप से समर्थक आने लगे। तो पूछा जाता है कि कितने के बाद भारतीय जनता पार्टी में समर्थकों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। तो अब क्या बोलोगे, 1980 का। कब का बात करोगे, 1980 का। तो ये तो हम लोगों ने बात किया समर्थन का। अगर बात किया जाए कि जब 1980 में इनको समर्थन मिलना शुरू हुआ, तो उस समय देखा जाए तो ये सबसे पहले उत्तर, यानी कि भारत का जो उत्तर का इलाका है और जो पश्चिम का इलाका है, उत्तर और पश्चिम का इलाका है, और साथ में उत्तर पश्चिम का जो शहरी इलाका है, उस इलाकों में क्या करता था, ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा था और उस समय ये शासन करने की कोशिश कर रहा था। ये कब की घटना है, जब ये पहले जब 1990 का टाइम था, जब इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ और ये कुछ ना कुछ क्षेत्रों में सीटें जीतना क्या शुरू किया। तो उस समय ये उत्तर देश का जो उत्तर का इलाका है उधर ऊपर के साइड, और साथ में पश्चिम का जो इलाका है उस तरफ क्या किया कि शहरों पे क्या अपना समर्थन जुटाने का काम किया, कुछ सीटें जीतने का काम किया। उसके बाद अब अभी वर्तमान में स्थिति देखोगे तो उत्तर और पश्चिम में तो ये अपना बहुमत अपने आप को एस्टेब्लिश तो कर ही दिया है। साथ में आप देखोगे जो भी दक्षिण का इलाका है, जो भी पूर्व का इलाका है, या जो पूर्व उत्तर का इलाका है हमारा, उस इलाकों में भी क्या किया है कि अपने आप को ज्यादा मात्रा में समर्थक जुटाया है। और साथ में क्या किया कि जो भी ग्रामीण इलाका है, पहले तो शहरी इलाकों तक गया था, अब क्या हो गया, ग्रामीण इलाकों में भी क्या किया है, अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया, अपने आप को व्यापक समर्थन क्या जुटा दिया।
तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले किन क्षेत्रों पे अपना शासन करता था, तो क्या बोलोगे उत्तर, पश्चिम और क्या कहता शहरी इलाकों में। लेकिन वर्तमान में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और पूर्व उत्तर का जो ग्रामीण इलाका है वहां तक क्या किया कि अपने आप को पहुंचा दिया है और उन जगहों से भी क्या किया सीटें जो है हासिल की हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किन किन क्षेत्रों में। ऐसे पहली बार बात किया जाए तो पहली बार जब ये सत्ता में आया था वो डेट याद रखिएगा 1998 का डेट है। कब? 1998। पहली बार ये सत्ता पे कब आया था या इसका सरकार कब बनाया था, तो 1998 में इसका सरकार बना था। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, अब मैं वर्तमान में तो नहीं बात करूंगा लेकिन 2014 का मैं चुनाव का बात करूंगा क्योंकि 14 का हम लोगों ने सबके चुनाव के बारे में बात किया। तो 2014 के जो लोकसभा जो चुनाव था उस चुनाव में इन्होंने 282 सीटें लाई थी। कितनी? 282 सीटें लाई थी। और अब तक का सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूं कि एक तरह का क्या था, बहुमत पार्टी था जिसने बहुमत क्या की थी, सीटें जीत की थी। कितने? 282 पूछे जाते हैं कि 2014 के आम चुनाव में कुल कितने सीटों से जीत हासिल किया, तो क्या बोलोगे 282 सीटों से क्या था, जीत हासिल किया था। अगर अभी आप देखोगे तो वर्तमान में इन्होंने एक गठबंधन किया है और वो गठबंधन आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। और इसी गठबंधन के सहारे ये क्या कर रहे हैं कि नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का। तो पूछा जाएगा कि बीजेपी का गठबंधन किस गठबंधन के साथ है, बीजेपी ने किसके साथ गठबंधन किया है, तो आप क्या बोलोगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या? राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन के साथ क्या है, क्या है कि अपना गठबंधन किया है। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात कर लिया। अब कल का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग इन चारों राजनीतिक दलों के बारे में बात करने का कोशिश करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के बारे में, साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो ये तो पूरे के पूरे 3 दलों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। कल हम लोग 4 दलों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आपको समझ में नहीं आया ये आपको बताना है। इससे क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। मैंने टॉपिक आपको उठा के लाया। अब आपका काम है कि आप इसको पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो कि याद नहीं कर रहे हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर किसी तरह का हेल्पफुल लगा और लग रहा है कि मैंने ये सारी चीजें पहले नहीं पढ़ी है तो ऐसी तरह चीजों को पाने के लिए क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन